सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली मैं इस ड्रामे का पार्ट 4 लेके आ गई हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भर भर के सपोर्ट करना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सब लोग घूमते हैं, लेकिन जानवी का आधे से ज्यादा ध्यान जुनप्यो पे होता है कि जुनप्यो ने मेरे को इग्नोर क्यों मारा। तभी बोटिंग के टाइम पे जानवी को हार्शन मिलती है, जो कि बिल्कुल ही बेसुरा गाना गा रही होती है। हार्शन का गाना सुन के सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन जानवी हार्शन की तरफ देख रही होती है। तब जाके इन लोगों को पता चलता है कि जो जानवी है वो हार्शन को ऑलरेडी जानती है, और जो हार्शन है वो भी कोरिया की ही है। जुनप्यो और उसकी मॉम जेके ग्रुप के साथ गए होते हैं उनका वेलकम करने के लिए, जहाँ पे जुनप्यो की मॉम कहती है कि आपकी बेटी कहाँ है, लेकिन वहाँ से पता चलता है कि उनकी बेटी ऑलरेडी इधर मकाओ में आ चुकी है। सभी लोग जानवी को एक फेमस रेस्टोरेंट में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जीहू रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले ही जुनप्यो को देख लेता है। और तभी जीहू अपने दोस्तों को बिना जानवी को बताए इशारा करता है कि हमें दूसरे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जुनप्यो के फ़ोन में एक फ़ोटो आती है जो कि जीहू और जानवी की थी। बेचारा जुनप्यो भले ही जेके ग्रुप के लोगों के साथ बैठा होता है, लेकिन जुनप्यो का सारा ध्यान जानवी की तरफ होता है। जानवी रात के टाइम पे बहुत दुखी होती है। जीहू जानवी के पास जाता है। जानवी कहती है ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ जो कि कभी पूरा नहीं होगा असलियत की दुनिया में। जिस पे जीहू कहता है कि नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो, ये सब हकीकत है। पहले मुझे भी लग रहा था ये सपना है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ अगर ये सपना होता तो कभी मेरा दिल नहीं टूटता। और अब तुम्हें भी ये सच्चाई मान लेनी चाहिए कि ये सब कुछ सच है। और वहाँ से जीहू उठ के चले जाता है। जुनप्यो से उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आपके दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पे जुनप्यो जवाब देता है कि मुझे उनसे नहीं मिलना, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे पास इतना सारा काम है और मैं नहीं चाहता अपना टाइम ऐसे वेस्ट करना। लेकिन जुनप्यो का सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो जुनप्यो की हमेशा फीलिंग समझता है, और जुनप्यो को वो सीधा उसके दोस्तों के पास लेके चले जाता है जुनप्यो को। लेकिन वो झूठ कहता है कि हमें जो है यहाँ पे मीटिंग के लिए जाना है। जुनप्यो के दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमसे यहाँ पे जानवी भी मिलने आई थी। जिस पे जुनप्यो कहता है कि तुम्हें अपने बारे में बात करनी है तो करो, वरना मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। और ये सब बात सुन के यीजुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने जानवी को धोखा क्यों दिया, और वो सीधा मुक्का भी मार देता है। जुनप्यो चले जाता है और जाते जाते बस ये कहता है कि तुम्हें क्या पता रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, मेरे पास ये पूरी कंपनी को देखना है और साथ ही साथ उस कंपनी में कर रहे लोगों का भी ध्यान रखना है, तो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है अब। सभी लोग जानवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों जुनप्यो इतना बदल चुका है। जिस पे जानवी सीधा सीधा कहती है कि शायद से जुनप्यो मुझसे मिलना नहीं चाहता है ना। और यहाँ पे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि जानवी जुनप्यो से ऑलरेडी मिल चुकी है। सभी लोग अपना मूड अच्छा करना चाहते थे, इसलिए सब लोग गेम खेलने लग जाते हैं। जीहू अकेले जुनप्यो से मिलने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो, एक बार तुम्हें जानवी से भी मिलना चाहिए, वो इतनी दूर से तुमसे सिर्फ मिलने आई है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जानवी जीहू के पास जाती है और कहती है कि मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जीहू जानवी को रात को उठाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे कहीं ले जाना है तुम्हें। जीहू जानवी को आधी रात को और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुनप्यो से मिलाने लेके गया था। जानवी जुनप्यो से काफ़ी अच्छे से बात करती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। जिस पे जुनप्यो रूडली बिहेव करता है और कहता है कि तुम्हें इससे लेना देना क्या है, मैं कैसा भी हूँ और तुम होती कौन हो। और यहाँ पे जानवी का भी दिल टूट जाता है और कहती है कि अच्छा हो, यहाँ से जाने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। और वहाँ से जानवी रूठ के चली जाती है। जानवी उस दिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और काफ़ी रोती भी है जानवी उस दिन। जानवी के पीछे काफ़ी सारे जासूस लगे हुए थे जो कि जुनप्यो की मॉम को पल पल की खबरें बेचा करते थे। तभी वहाँ पे जुनप्यो गुस्से में आता है और कहता है कि मैं जानवी को लाइक करता था, लेकिन आपको तो उस चीज़ से दुखी रहते थे ना, अब आप जो चाहते थे अब तो वो हो गया, अब तो आप खुश हो गए। जिस पे जुनप्यो की मॉम कहती है कि तो क्या, तुम मेरे बेटे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा किसी को भी लाइक करोगे, जानवी अच्छी लड़की नहीं है और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा हमें। जिस पे जुनप्यो कहता है ठीक है, आज के बाद जानवी को कभी परेशान मत करना, जो आप चाहते थे वो अब सब कुछ हो चुका है। जीहू जानवी को दुखी देख के जानवी के पास जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, जिससे जानवी थोड़ा बहुत खुश हो पाती है।
जानदी का भाई कमज़ोरी के कारण बेहोश हो जाता है और यहाँ पे मुझे एक चीज़ गलत लगी। जानदी इतने पैसे कमाती है लेकिन वो अपने मॉम डैड को नहीं देती, उल्टा दूसरे देश चली जाती है, जहाँ पे जाके वो पैसे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हुए। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा दुखी हुई जानदी और कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि जानदी को क्या करना चाहिए था। आप अगर जानदी की जगह होते तो आप अपनी फैमिली कंडीशन को सुधारते या फिर अपने प्यार के पीछे भागते। सीन चेंज होता है और उन्हीं आदमी को दिखाया जाता है जो कि अक्सर जानदी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे और उनके कैबिन में एक फ़ोटो भी थी जो कि जीहू के पास बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही थी। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो जीहू के ग्रैंडपा हैं। जानदी यूं ही घूम रही होती है तो वहाँ पे उसको एक बहुत सुंदर सी सैंडल दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से जानदी नहीं खरीदती, और ये सब कुछ जुनप्यो भी देख लेता है। हार्शन भी उसी शॉप में आती है और वो सैंडल उठाने ही वाली होती है, लेकिन वो उससे पहले जुनप्यो उठा लेता है और कहता है कि ये सैंडल मेरी हुई, और साइज़ ना पता होने की वजह से जुनप्यो वो हार्शन के पैरों में साइज़ फिट करके चेक कर लेता है। हार्शन और जुनप्यो में लड़ाई भी होती है उस सैंडल के लिए, लेकिन जुनप्यो जीत जाता है और हार्शन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी फेवरेट सैंडल यहाँ से चली गई। जुनप्यो एक कमरे में चुपचाप बैठ के जानदी और उसकी बिताई हुई सारी मेमोरीज देख रहा था, और जुनप्यो वो वीडियो क्लिप भी देखता है जो कि जीहू ने रिकॉर्ड करी थी। और अचानक से जुनप्यो के सामने वो एक वीडियो क्लिप और खुल जाती है जिसमें जुनप्यो और उसके डैड थे, जहाँ पे जुनप्यो ने अपने डैड से प्रॉमिस करा था कि उनके जाने के बाद जुनप्यो कभी भी उनकी कंपनी को गिरने नहीं देगा। जुनप्यो इसी वजह से उस कंपनी में काम कर रहा था, ना कि अपनी मॉम की वजह से, क्योंकि जुनप्यो ने अपने डैड से प्रॉमिस करा था। और इसी फ़ायदा उठाते हुए जुनप्यो की मॉम भी हमेशा जुनप्यो को यही याद दिलाने की कोशिश करती कि तुम्हारे फादर जो है इस कंपनी को खड़ा करना चाहते थे और तुम अपने फादर के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब जुनप्यो की मॉम ब्लैकमेल कर रही थी अपने बेटे को। जानदी जीहू एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त पहले ही जा चुके थे और वो लोग फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे जुनप्यो का एक दोस्त आता है जो कि कहता है कि तुम यहाँ पे आए, तुम मुझसे मिले भी नहीं और चलो मेरे घर। तो जानदी मंजूरी दे देती है जीहू को, ठीक है हम 2-3 दिन तक के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन वो लड़का ना हमेशा जानदी से जेलस फील करता था, पता नहीं क्यों। जानदी कमरे में जाके पानी भी पी रही होती है, तब भी वो लड़का रोक लेता और कहता है कि ये कप जो है जीहू का है, तुमने इसको जूठा भी कैसे लगा लिया। खाना खाते टाइम भी वो जानबूझ के जानदी जिस भी खाने को पसंद करती थी उस स्लाइड को घुमा लेता था और जीहू की तरफ कर देता था। और ना वो लड़का थोड़ा बहुत लड़कियों की तरह भी बिहेव कर रहा था, और लेकिन जीहू तो अच्छे नेचर का है तो वो क्या करता था, वो दोबारा से स्लाइड को घुमा लेता था ताकि जानदी भी वो चीज़ें खा सके। जानदी जिस होटल में ठहरी थी वहाँ पे जुनप्यो कॉल करता है ये पता करने के लिए कि जानदी कौन से रूम नंबर में है, लेकिन जुनप्यो को पता चलता है कि जानदी तो ऑलरेडी होटल से जा चुकी है। जुनप्यो काफ़ी उदास हो जाता है कि वो जानदी से मिल भी नहीं पाया। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि जानदी और जीहू यहीं पे है, वो किसी दोस्त के घर में गए हैं, आप चाहे तो मैं पता कर सकता हूँ। लेकिन जुनप्यो कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जीहू जानदी फिर से घूमने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। जीहू जानदी बहुत सारी चीज़ें भी खाते हैं और एक जगह पे जानदी गलती से अपना पर्स भी भूल जाती है। जानदी को एक लिखावट ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और जानदी उसको खरीदने ही वाली थी, लेकिन तब जानदी को होश आता है कि उसका पर्स तो गायब हो गया, वो उसको नहीं खरीद सकती। जीहू एक आदमी के पास जाता है जो कि वहीं पे बैठ के गिटार बजा रहा था और उसे कहता है कि आप ये तब तक खा लीजिए, तब तक मैं आपका गिटार बोरो कर सकता हूँ। तो वो आदमी परमिशन दे देता है और जीहू वहीं पे गाना गाने लग जाता है और जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे जानदी को दे देता है गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि वो जीहू की पहली कमाई थी। रास्ते में जानदी की सैंडल भी टूट जाती है, तो जानदी पहले तो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जानदी चल पाएगी इजीली, लेकिन अब हील वाली सैंडल है तो कैसे पॉसिबल है ऐसे चल पाना। जीहू जानदी को पीठ में बैठा लेता है और दोनों के दोनों घर चले जाते हैं। जुनप्यो भी एड्रेस पता कर चुका होता है और जुनप्यो ये सब देख चुका होता है कि जानदी और जीहू साथ में और काफ़ी ज़्यादा खुश है। अगले दिन बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन होता है। जानदी नींद की हालत में उठती है और वॉशरूम चली जाती है और वो गेट भी बंद करना भूल जाती है और गलती से वहाँ पे जीहू घुस जाता है और फिर थोड़ी देर में कहता है कि गेट बंद कर लो, गेट में तुमने लॉक नहीं लगाया था। जानदी तो पहले नॉर्मल रिएक्ट करती है, लेकिन फिर बाद में जब जानदी को होश आता है कि ओ माय गॉड वो वॉशरूम में घुस चुका था, हे भगवान। जानदी वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकलती। जीहू का वो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हंसता है, लेकिन जीहू जानदी से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम आराम से खाना खा लेना, जब भी तुम्हारा बाहर आने का मन करे तो कहा तुम आ जाना। और यहाँ पे एक और चीज़ ख़राब लगी, जीहू जब वॉशरूम के अंदर घुसा था ना तो वो काफ़ी देर तक वहीं पे ही खड़ा था, बल्कि एक नॉर्मल होता है ना कि हाँ गेट खुला और हमें पता है कि अंदर कोई है तो गेट तुरंत बंद किया जा सकता था। जानदी टेबल में जाती है तो जीहू मैसेज छोड़ के गया होता है और कहता है कि अच्छे से खाना खा लेना।
जीहू दोबारा उसी शॉप में जाता है और वही शूज़ खरीद लेता है। फाइनली वो टाइम आ गया जब जीहू और चांदी वापस अपने ही देश जा रहे थे और चांदी को वहाँ पे फिर भी चला नहीं जा रहा था क्योंकि वही पुरानी सैंडल थी चांदी के पास। तो जीहू अपना बॉक्स खोलता है और चांदी को वो सैंडल गिफ्ट दे देता है। वहाँ पे जुनप्यो ये सब कुछ देख चुका होता है कि जीहू चांदी को सैंडल्स पहना रहा है। तो जीहू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे जुनप्यो कहता है कि तुम्हें उससे कोई मतलब, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे जीहू को भी इस बार गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए चांदी को छोड़ दिया था क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मुझे पता था कि चांदी तुम्हें लाइक करती है, लेकिन अब नहीं। अब जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम चांदी को छोड़ रहे हो तो मैं अब ये चांस कभी नहीं खोऊंगा। और यहाँ पे चांदी भी जुनप्यो पे चिल्ला देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और दोनों के दोनों जीहू और चांदी वहाँ से चले जाते हैं। जुनप्यो वहीं पे ही बैठ के रोने लग जाता है काफ़ी तेज। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और चुप करवाता है जुनप्यो को और वहाँ से चले जाते हैं। जुनप्यो वो बॉक्स वहीं पे ही छोड़ देता है जो कि हार्शन के हाथों में लग जाता है और हार्शन को वो सैंडल्स मिल जाती है। चांदी अब काम करना शुरू कर देती है और चांदी को एक ऑर्डर भी आया होता है। तो चांदी जब एड्रेस में जाती है तो वो उसी अस्पताल का एड्रेस होता है जहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं। वो कहती है चांदी कि आपका ऑर्डर आया था, जिस पे वो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना काम कर रहा हूँ, तो सब लोगों को सर्व कर दो। तो चांदी सभी लोगों को चाय सर्व करती है और लोगों के बच्चों को भी चुप करवाती है, मतलब काम करती है वहाँ पे। चांदी और ग्रैंडपा बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक पेशेंट आती है जिनको प्रेगनेंसी की वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे जीहू बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रहा होता है, शायद से अब वो प्रपोज करने जा रहा है चांदी को। चांदी हमेशा की जगह अपनी पुरानी वाली जगह में ही खड़ी होती है जहाँ पे जीहू आता है और कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, तुम्हारा फेस साफ साफ बता रहा है। चांदी बताती है कि कल एक जो है बेबी हुआ था और जिसे देख के मैं इतना खुश थी, मतलब कोई नई लाइफ आई है इस दुनिया में, और उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और मुझे अब पता चल गया है कि मेरा एम क्या है। भले ही लोग मना करेंगे, ये सब चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी। जिस पे जीहू हौसला बढ़ाते हुए ये कहता है कि फाइनली तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है और तुम क्या करना चाहती हो आगे, और लोगों की परवाह मत करो क्योंकि तुम वैसी चांदी हो जो कि लोगों की परवाह नहीं करती और अपने कदम पे खुद चलती हो। चांदी अब लाइब्रेरीज में जाती है और किताबें पढ़ने लग जाती है। घर जाते समय चांदी को जुनप्यो की बहन दिखती है जो कि अपने घर लेके जाती है चांदी को सीधा। जुनप्यो की बहन पूछती भी है कि तुम्हें अब जुनप्यो पसंद नहीं है, जिस पे चांदी जवाब देती है कि अगर वो मुझे लाइक नहीं करता तो मैं भी लाइक नहीं करूंगी। और यहाँ पे चांदी ऐसा प्रिटेंड करती है कि अब उसको जुनप्यो की कोई परवाह नहीं है। चांदी यूं ही टहलते टहलते जुनप्यो के रूम में पहुंच जाती है और वहाँ पे जुनप्यो का सारा सामान देख के रोने लग जाती है और जुनप्यो की याद की वजह से। तभी वहाँ पे जुनप्यो की बहन गले लगाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम उसे भूल नहीं पाए और जुनप्यो भी तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा यहाँ पे। यीजुंग ने गोयल को बुलाया होता है क्योंकि जुनप्यो का बर्थडे नज़दीक आ रहा है और वो इनविटेशन कार्ड देता है यीजुंग कि वो चांदी को भी अपने साथ लेके आए, जिस पे गोयल कहती है कि हमें नहीं लेके जाना चाहिए चांदी को, वहाँ पे चांदी बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। जिस पे यीजुंग कहता है कि अगर हर्ट होगी तो हर्ट होगी, सब कुछ क्लियर तो हो जाएगा ना, ऐसे बार बार रोने से अच्छा है कि एक बार ही दुखी को ये जो आफत की जड़ है वो पूरी ख़त्म ही कर दो। यीजुंग महंगे महंगे कपड़े भी देता है क्योंकि वहाँ पे सभी लोग हाई क्लास के लोग आएंगे। गोयल जब चांदी को कहती है चलने के लिए लेकिन चांदी मना कर देती है, तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि आपको इनविटेशन मिला है जुनप्यो के बर्थडे का, और वो भी मैम ने भेजा है, मतलब जुनप्यो की मॉम ने। F4 के ग्रुप को देख के सारी लड़कियां F4 की तरफ जाती है, लेकिन जीहू चांदी को लेता है और उसके हाथों में हाथ डाल के दोनों साथ में चलने लग जाते हैं पार्टी के लिए। पार्टी शुरू हो जाती है। जुनप्यो भी चांदी को देख लेता है पार्टी में आया हुआ। चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाती होती है ये सब और वहाँ से उठ के जाने वाली होती है, लेकिन जीहू उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जुनप्यो की मॉम चांदी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम आज पार्टी के लिए पियानो बजाओगी। जीहू मना कर देता है लेकिन चांदी मना नहीं करती और पियानो बजाने लग जाती है। चांदी तुरंत खड़ी हो जाती है, पियानो बजती है, सभी लोग ताली भी बजाते हैं, लेकिन जुनप्यो की मॉम फिर से इंसल्ट करने लग जाती है चांदी की और कहती है कि इसे माफ़ कर देना, इसको पता नहीं है कि पियानो बजाने के तुरंत बाद सीधा खड़े नहीं होते हैं। जुनप्यो की मॉम कहती है कि ये पार्टी इसलिए भी रखी गई है क्योंकि मैं आज आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ शिनवा ग्रुप की ग्रैंड डॉटर का। तो जहाँ ये सुन के ना जुनप्यो भी हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि वो शायद से चांदी होगी, लेकिन वो चांदी नहीं, वो हार्शन होती है जो कि जेके ग्रुप की बेटी होती है। और ये सब देख के ना सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबके सब बाहर चले जाते हैं। सभी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जुनप्यो की मॉम आती है और वापस दोबारा चांदी की बेइज्जती करने लग जाती है कि तुम जुनप्यो के लायक नहीं हो।
जुनप्यो वहाँ पे आता है और अपनी मॉम की जो है साइड नहीं लेता और कहता है कि आपने ये सब इतनी जल्दी क्यों करा, जबकि हार्शन भी यही कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं था। और जुनप्यो जानदी से कहता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर गलती से जुनप्यो जानदी का हाथ पकड़ने के बजाय हार्शन का पकड़ लेता है और हार्शन को अपने साथ लेके चले जाता है। और जानदी वहीं पे ही होती है और जानदी को लग रहा होता है कि शायद से जुनप्यो हार्शन से कुछ बात करना चाहता था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जुनप्यो जो है गलती से जानदी का हाथ पकड़ने के बजाय हार्शन का पकड़ लेता है। हार्शन जुनप्यो से कहती है कि मुझे घर तक छोड़ो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे शूज़ जो है ख़राब हो गए, लेकिन जुनप्यो कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं जा रहा हूँ। तो हार्शन जुनप्यो के कंधे पे चढ़ जाती है और उसके जो है कान को भी काट लेती है। जीहू जानदी को अपने साथ लेके जाता है उसके घर तक छोड़ने के लिए और जीहू बाद में रास्ते में भी हौसला दिलाता है जानदी को कि शायद से जुनप्यो को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, जिस पे जानदी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हार्शन अच्छी लड़की है जुनप्यो के लिए। जानदी जाने वाली होती है जिसपे जीहू कहता है कि जितना भी तुमने मकाओ में कहा था जुनप्यो के सामने क्या वो सच है, जिसपे जानदी कहती है कि आई एम सो सॉरी, वो सब कुछ झूठ था, वो सिर्फ और सिर्फ जुनप्यो को कहने के लिए मैंने उस टाइम पे बोल दिया था। जानदी अकेले उतर जाती है और वहाँ से चली जाती है और वहीं पे कार में बैठा हुआ जुनप्यो भी काफ़ी दुखी हो जाता है। जानदी फिर से एक गलती कर देती है, जो गिफ्ट वो जुनप्यो के लिए लेके गई थी वो गलती से जीहू की कार में छोड़ देती है, जो कि और कुछ नहीं वही पिंक वाली टेडी होती है। जीहू जुनप्यो को कॉल लगाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन जीहू को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है अपने घर के आसपास और जीहू जब देखता है तो उसे जुनप्यो दिखाई देता है, जो कि खुद जीहू को कॉल लगा रहा होता है और वो भी जीहू से मिलना चाहता था। जीहू जुनप्यो को अपने घर में बैठाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम जानदी के बारे में पूछने आए हो, जानदी ठीक है। जुनप्यो कहता है कि ये बता कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है, जिसपे जीहू वही गिफ्ट दे देता है जो जानदी जुनप्यो के लिए लाई थी और वहाँ से उठ के चले जाता है। जुनप्यो वो गिफ्ट देख के और एक लेटर होता है जिसमें जानदी का नाम लिखा होता है, तो जुनप्यो थोड़ा इमोशनल हो जाता है उस टाइम पे। दूसरी तरफ जीहू भी कमरे में चुपचाप बैठा होता है, होगा क्यों नहीं, जिसे वो लाइक करता था वो किसी और को लाइक करती है तो थोड़ा बहुत तो फील होगा ना बुरा। अगले दिन जानदी जब स्कूल से बाहर निकलती है तो उसे हार्सन मिल जाती है और कहती है तुम तो वही हो ना जो मुझे मकाओ में मिली थी, अच्छा हुआ तुम मेरे को मिल गई, चलो मेरे साथ कोई तो है। जानदी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे हार्सन कहती है मैं तो यहाँ पे जुनप्यो को देखने आई हूँ। हार्सन जुनप्यो को देखती है, उसके पास चली जाती है और उससे बात करने लग जाती है और कहती है मैं तो तुम्हारी फियांसे हो तो तुम मुझसे अच्छे से बात करो। जुनप्यो कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि मंकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे हार्सन कहती है कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा, क्या मैं तुम्हारे दोबारा कान में काटूं, जिसपे सारे दोस्तों और जानदी को पता चल जाता है कि हार्सन ने जो है जुनप्यो के कान में काटा था। हार्सन जानदी के रेस्टोरेंट में भी पहुंच जाती है और कहती है मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मेरे और जुनप्यो के लिए, और साथ ही साथ हार्सन गोयल को भी अपने साथ लेके जाती है। वो तीनों की तीनों काफ़ी मस्ती करते हैं। फिर हार्सन सामान खरीदने लग जाती है और जानदी से कहती है कि तुम बताओ, तुम जुनप्यो के अच्छी दोस्त हो तो तुम बताओ कि जुनप्यो को क्या क्या चीज़ें पसंद है, जिसपे जुनप्यो बहुत अच्छे से आंसर्स देती है और ऐसा गोयल को लगता है कि कितने अच्छे से जानती है जानदी जुनप्यो को। और यहाँ पे ना हार्सन को पता नहीं होता है कि जानदी जुनप्यो को लाइक करती है। दूसरी तरफ जुनप्यो को उसके दोस्त चिढ़ा रहे होते हैं कि कितनी अच्छी फियांसे है तुम्हारे, और तुम्हारे तो वीक पॉइंट यानी कि तुम्हारे कान में भी काटा है उसने। हार्शन ने शॉपिंग में से जो भी सामान खरीदा होता है वो उनमें से आधा सामान गोयल और जानदी को भी गिफ्ट में दे देती है। जानदी जब घर पहुंचती है तो उसके मॉम डैड काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उनको न्यूज़ के थ्रू पता चल गया होता है कि जुनप्यो जो है अब शादी करने वाला है किसी और से। उतने में ही जानदी के घर में हार्शन आती है और कहती है कि क्या आज रात मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ, और जानदी के मॉम डैड भी मान जाते हैं क्योंकि हार्शन काफ़ी कुछ लेके आई थी अपने साथ। हार्शन जानदी से कहती है कि पहले मेरे को जुनप्यो पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका नेचर देखा तो बिल्कुल फ्री माइंड का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाद में हार्शन ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि जुनप्यो मुझसे पहले यानी कि मेरे शादी से पहले जो है किसी और को लाइक करता था, जिसपे जानदी कोई जवाब नहीं देती। जुनप्यो जानदी से कहता है कि तुम स्विमिंग करने क्यों नहीं आई, जिसपे जानदी कह देती है कि मैंने क्विट कर लिया है। तो जुनप्यो कहता है कि क्यों करा, जिसपे जानदी कह देती है माइंड योर ओन बिजनेस। जुनप्यो कहता भी है कि ये सब जो है झूठ है, मैं सच में लाइक नहीं करता हूँ हार्शन को। तभी वहाँ पे हार्शन आ जाती है। हार्शन को देख जानदी जीहू के साथ घर जाने लगती है। जीहू के साथ जाता हुआ जानदी को देख लेती है हार्शन और कहती है कि तुम ये कौन लड़का है, जिसपे जुनप्यो कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है, जिसपे हार्शन कहती है अच्छा ये वही लड़का है ना जिसे तुम लाइक करती हो, जिसपे जानदी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं लाइक करती। और हार्शन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, मैं जुनप्यो के साथ चल रही हूँ तो तुम भी चल लो, जिसपे जीहू और जानदी दोनों ही मना कर देते हैं।
जीहू जानदी को हॉस्पिटल के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम आजकल यहाँ पे काम कर रही हो, जिस पे जानदी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही, बस यहाँ पे लोगों से मिलने आती हूँ, क्या तुम भी अंदर चलोगे। तो जीहू जब अंदर जाता है तो वो अपने ग्रैंडपा को देख लेता है और उन्हें देख के भागने लगता है। ग्रैंडपा देखते और जीहू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीहू नहीं रुकता और ये सब जानदी देख लेती है और समझ जाती है कि शायद से जीहू के ग्रैंडपा और कोई नहीं यही है। अगले दिन वूबिन और यीजुंग बिल्कुल थके थके जानदी के रेस्टोरेंट में आते हैं हार्शन के साथ और कहते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हमारा ड्रामा है वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो यीजुंग है वो हार्शन को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथ लेके जाता है और बहुत एक्सपेंसिव सा बर्तन देता है, जिस पे हार्शन ये कह देती है कि ये बहुत अच्छा है और इसमें जो है मैं अपने डॉगी को खाना खिलाऊंगी। वहीं पे ही रास्ते में जब हार्शन अकेले चल रही थी तो कुछ गुंडे जो है हार्शन को छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे वूबिन आके ना सबको पीट देता है, लेकिन लास्ट में जो है हार्शन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो वूबिन को ही पकड़ लेते हैं। हार्शन साथ ही साथ वूबिन और यीजुंग को अपने साथ गाना भी गलवाती है और ड्रिंक भी करवाती है। स्टोरी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा अफसोस मना रहे होते हैं क्योंकि बचपन में जीहू के ऊपर उसके ग्रैंडपा ने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि जीहू की वजह से मेरे बच्चे मरे हैं। मतलब जीहू के मॉम डैड की जो मौत का कारण है वो जीहू ही है, बल्कि जीहू तो बहुत छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे और इस बात का अभी तक ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा अफसोस है। जानदी ऐसी बैठी होती है तभी उसे अपनी फ्रेंड गोयल का फ़ोन आता है और कहती है कि कल मैं जो है यीजुंग के साथ डेट पे जा रही हूँ। और ये सब सुन के ना जानदी को बहुत अजीब सा लगता है कि यीजुंग जो है प्ले बॉय टाइप का लड़का है और वो गोयल को यूज़ करके जो है फेंक देगा। अगले दिन सुबह सुबह जानदी सीधा जुनप्यो के घर जाती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, यीजुंग जो है वो गोयल को अपने साथ डेट पे लेके जा रहा है। यीजुंग गोयल डेट के लिए निकल जाते हैं और वहीं पे ही पूरे रास्ते जानदी उन पे नज़र रखी होती है, बिल्कुल जासूसों की तरह। वहीं पे ही जीहू भी अपनी मॉम डैड की कब्र के पास गया था और ये कहता है कि काश ग्रैंडपा आप मेरे साथ होते, दुनिया की कोई चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे साथ होते तो। गोयल यीजुंग स्केटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जुनप्यो अपना कोट जो है थोड़ा सा जानदी को भी उड़ा देता है और इस मोमेंट में थोड़ा बहुत वो दोनों साथ आ जाते हैं। गोयल यीजुंग होटल के रूम में चले जाते हैं और बेचारी जानदी बाहर खड़े होकर ये सोच रही थी ये दोनों अंदर क्या क्या कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो गोयल है और यीजुंग इन दोनों का प्लान था ताकि जो जानदी और जुनप्यो साथ में आ सके थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ अजीब सी हो जाती है, यीजुंग और गोयल के रूम में खाना जा रहा था लेकिन जानदी जुनप्यो से कह के वो सारा खरीदवा लेती है ताकि ना उनके कमरे में डेट वाली फीलिंग ना आए और वो लोग कुछ ना करें। जिस होटल में जानदी होती है उसी होटल में जुनप्यो की मॉम भी आ जाती है और उनको कोई पता नहीं होता है कि मेरा बेटे अभी यहीं पे ही है। वो जानदी को देख लेती है और कहती है कि तुम दूसरों के रूम के बाहर क्या कर रही हो। और तभी रूम से बाहर जुनप्यो निकलता है और वो समझ जाती है और जुनप्यो की मॉम उल्टा सीधा कह देती है कि तुम्हें पता होने के बाद भी कि इसकी शादी फिक्स हो गई, फिर भी तुम दूसरे लड़कों के साथ हो, तुम्हें कोई संस्कार नहीं है। और वहाँ से जुनप्यो को बॉडीगार्ड से कह के निकलवा देती है और साथ ही साथ जानदी काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। जुनप्यो जाने से पहले जीहू को कॉल कर देता है ताकि जीहू जानदी का ख्याल रखे। जानदी हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो जीहू भी वहीं पे ही चले जाता है और जीहू के आते ही जानदी काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने। अगले दिन जब जानदी जुनप्यो के सामने आती है तो जुनप्यो जानदी को इग्नोर मार देता है और सीधा सीधा आगे जाता है। जानदी को तभी कॉल आता है और वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है जुनप्यो से बिना कुछ कहे। जानदी जब घर जाती है तो उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है और उसके डैड ने भी जो है बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा होता है। जानदी अपनी मॉम डैड की जगह काम के लिए चली जाती है ताकि कोई भी सैलरी कट के ना आए और ना ही उनके मॉम डैड की जो जॉब है वो छिन जाए। और यहीं पे हमारा एपिसोड कंप्लीट होता है और आगे चल के हम देखेंगे कि क्या जानदी हार्शन को शादी करने देगी जुनप्यो से या फिर हार्शन को पता चल जाएगा कि जानदी ही वही लड़की है जिसे जुनप्यो लाइक करता है, या फिर जीहू जानदी को उठा के लेके चले जाएगा, मतलब प्यार करने का प्रपोजल दे देगा और जानदी एक्सेप्ट कर लेगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।